वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी मित्रों और मित्राणियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट और रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे। कंप्यूटर की अपनी क्लास है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी या अन्य कोई एग्जाम जिसमें कंप्यूटर आता है, सभी के लिए रामबाण है। तो सभी साथी एक बार लाइव ज़रूर जुड़े। बिल्कुल, पहला प्रश्न आ चुका है। आज हम कंप्यूटर में अलग अलग टॉपिक वाइज कंप्यूटर को पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ में पढ़ते हैं तो कोई मतलब नहीं है। हम आज का अपना टॉपिक है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक सबसे हार्ड टॉपिक आप मान सकते हैं कंप्यूटर में, इस सब्जेक्ट में। यह टॉपिक यदि आपका कवर हो गया तो समझ लो कि आपका पूरा कंप्यूटर ही कवर हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और यहाँ से हम बारीकी से जितने भी इससे रिलेटेड प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्न हम लगातार क्लास होती रहेगी और हम पढ़ते रहेंगे। एग्जाम आएगा कांस्टेबल का, उससे पहले इतने प्रश्न कवर कर लेंगे कि शायद ही ऐसा कोई प्रश्न होगा जो बाहर से आएगा। पहला प्रश्न देखें स्क्रीन पर, एमएस वर्ड। सबसे पहले तो एमएस का पूरा नाम क्या होता है गुरुजी? माइक्रोसॉफ्ट। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जा सकता है? मैं आपको साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है। देखो, जो एमएस है मानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये कौन सी कंपनी? ये माइक्रोसॉफ्ट। इसकी स्थापना किसने की और कब की और कहाँ पर की गई, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। जब तक आज इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं तब तक मैं आपको यहाँ पर इसका बता देता हूँ, इसकी पूरी डिटेल्स। बिल्कुल, कंप्यूटर की क्लास हमेशा शाम को 9 बजे होगी, इवनिंग में 9 बजे होगी, और 8 बजे आपका राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर चलता है, जिसमें राजस्थान का जीके, इंडिया जीके और साइंस के सारे मिक्स प्रश्न चलते हैं। देखो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बिल गेट्स ने की थी। किसने की रे गुरुजी? बिल गेट्स ने की। बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। और इसके साथ में था कौन? अरे एलन, पॉल एलन। इन दोनों ने मिलकर कब की रहे इसकी स्थापना? 4 अप्रैल 1975 को। 4 अप्रैल 1975 को वॉशिंगटन में इसकी स्थापना की गई। ध्यान रखने ला। बिल्कुल, बिल गेट्स का जन्म भी यहीं पर हुआ था, वाशिंगटन में। बिल्कुल, और इसीलिए बिल गेट्स को ओनर यानी स्वामी कंप्यूटर की उपाधि दी गई है। किसकी? स्वामी की उपाधि दी गई है बिल गेट्स को। यह प्रश्न भी बहुत अच्छा है। माइक्रोसॉफ्ट गुरुजी है क्या? देखो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन की सबसे बड़ी कंपनी है। ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न की बात करते हैं, इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल एन। न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग करते हैं? कंट्रोल एन का करते हैं। देखो, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने भी शॉर्टकट कीज है, चाहे न्यू डॉक्यूमेंट्स हो, सेव डॉक्यूमेंट्स हो, प्रिंट का हो, उन सब की मैं पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा आज शाम को। इसीलिए सभी विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकंड प्रश्न देखें, ये लो। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग करते हैं? कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको ओपन करना है तो हम किस शॉर्टकट कीज का उपयोग करेंगे? यदि आप एमएस वर्ड पढ़ रहे हो तो आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। कंट्रोल ओ का। किसका करेंगे रे गुरुजी? कंट्रोल ओ का प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट कंट्रोल दबाकर ओ दबाओगे साथ में तो आपका डॉक्यूमेंट्स है, जो भी सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट्स है, वो ओपन हो जाएगी फाइल। बिल्कुल गुरुजी, इसको सेव करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मैंने बताया न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए कंट्रोल एन का करते हैं। किसका करते हैं? कंट्रोल एन का, नए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। और ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का करते हैं। और यदि आपको सेव करना है डॉक्यूमेंट्स को तो कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं। किसका? कंट्रोल एस का। यदि आपको प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल पी का, बिल्कुल कंट्रोल पी का प्रयोग करते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल F2 का प्रयोग करते हैं। सारी चीजें मैं डाल दूंगा। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कीज डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल एस का करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था। बिल्कुल, 1 नंबर जो विद्यार्थी बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी है उन सभी लाडलों की। अगला प्रश्न देखें। ये टॉपिक में आपके 1 या 2 नंबर यहाँ से मैं कवर करवा दूंगा आज की क्लास में। निम्न में से प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? अभी मैंने आपको बताया प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग करोगे?
बिल्कुल कंट्रोल पी का 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल पी का प्रयोग करते हैं गुरुदेव, बिल्कुल। और कंट्रोल F2 का प्रयोग कब करते हैं मैंने बताया था, प्रिंट प्रीव्यू के लिए, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों के समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो ध्यान रखने ला, प्रिंट प्रीव्यू, बिल्कुल। और शिफ्ट पी का भी यूज है, किसमें यूज है बताएं दे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कीज प्रिंट प्रीव्यू हेतु प्रयोग की जाती है, कौन सी की जाती है, बिल्कुल कंट्रोल F2 का प्रयोग करते हैं। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं ताकि समय की बचत हो सके, आंसर बताते रहें कमेंट बॉक्स में। अपनी तैयारी को परखने का सही समय आ चुका है। कांस्टेबल के एग्जाम में मात्र 60 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 60 दिन। और ये 60 दिन की रेगुलर अपनी रणनीति बने की तरह क्लासें चलेगी। अब स्क्रीन पर देख सकते हैं क्लास का टाइम टेबल। शाम को 4 बजे रीजनिंग की क्लास मिलेगी और कल से, आज नहीं हुई है लेकिन कल से, इसके साथ में शाम को 8 बजे आपको जहाँ पर राजस्थान पुलिस का जीके वगैरह का मॉडल पेपर मिलेगा। 9 बजे कंप्यूटर की क्लास मिलेगी, महिला बाल अपराध की मिलती रहेगी। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस शॉर्टकट कीज का उपयोग सिंगल लाइन स्पेस के लिए किया जाता है? इसका बताएं, देखें कौन राइट बताता है। सिंगल लाइन स्पेस का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल पॉइंट बाई पॉइंट, कंट्रोल आई, सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, किस शॉर्टकट कीज का उपयोग डबल लाइन स्पेस हेतु होता है? किस शॉर्टकट की का प्रयोग सिंगल लाइन के लिए कंट्रोल आई का, और डबल लाइन के लिए किसके कब होता है बताओ। देखें डबल लाइन के लिए बिल्कुल कंट्रोल 2 का प्रयोग करते हैं। यहां पर राइट आंसर आ चुका है 2 नंबर। कंट्रोल 1 का तो किसके लिए करते हैं? सिंगल के लिए। और 2 का बिल्कुल यहां पर कंट्रोल 2 का किसके लिए करते हैं? डबल लाइन के लिए। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। गुरुजी टेलीग्राम ग्रुप किस नाम से है? तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना, स्टडी एग्जाम एकेडमी, मिल जाएगा आपको। 20,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कीज 1.5 लाइन स्पेसिंग हेतु की जाती है? कौन सी शॉर्टकट कीज है 1.5 लाइन? बिल्कुल कंट्रोल F का। किसका करते हैं? कंट्रोल F का करते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है बहुत सारे विद्यार्थियों का। तो राइट आंसर यहाँ पर कंट्रोल 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कंट्रोल 5 1.5 लाइन स्पेस के लिए। और यदि डबल 1 लाइन के लिए, सिंगल लाइन स्पेस के लिए गुरुजी कंट्रोल 1 का करते हैं। और डबल लाइन के लिए देखो आराम से समझो, कंट्रोल यहाँ पर 2 का, कंट्रोल 2 का कब करते हैं? डबल लाइन स्पेस के लिए। और यदि 1.5 लाइन आपको स्पेस चाहिए बीच में तो कंट्रोल 5 का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और किसी भी शब्द को, लाइन को बोल्ड करना है तो आपको कंट्रोल B का प्रयोग करना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखें ये लो, किसी डॉक्यूमेंट्स में सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसकी का प्रयोग करते हैं? मैंने पहले ही आपको बताया था बोल्ड करने की कंट्रोल B का करते हैं। किसका? B। बोल्ड में देखो पहले B आ रहा है तो कंट्रोल B का करेंगे, बिल्कुल बेसिक है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कीज का उपयोग टेक्स्ट को बिल्कुल इटैलिक करने के लिए किया जाता है? इटैलिक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं शॉर्टकट कीज का? आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल इटैलिक सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल I का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल I का प्रयोग करेंगे। सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक जरूर करें प्यारे साथियों, क्लास को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न देखें, किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? MS वर्ड पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। और यहाँ पर किस किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है एग्जाम में पूछा ही जाता है। अंडरलाइन करना है आपको, किसी लाइन के नीचे अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल U का प्रयोग करते हैं प्यारे लाडलू। कंट्रोल U का करते हैं रे, किसका करते हैं रे? कंट्रोल U का। आगे बढ़ो रहे, देखें आगे बढ़ते हैं गुरुदेव। ये लो, डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कोई भी आपको कॉपी करना है, जैसे आप मोबाइल में भी कॉपी करते हो कोई भी चीज़ को, तो यहाँ पर देखो कंप्यूटर में किसका प्रयोग करते हैं कॉपी करने के लिए? कंट्रोल C का। और मैंने आपको पूछ लिया कि पेस्ट करना है वापस। अरे किसी चीज़ को आपने कॉपी कर लिया, वापस उसको दूसरी जगह लाकर ले जाके रखना है तो आपको पेस्ट करने पड़ेगा। तो किसका प्रयोग करोगे?
कंट्रोल वी का, किसका करोगे रे, कंट्रोल वी का करना है पेस्ट करने के लिए। ये चीजें ध्यान रखना बिल्कुल। अगला प्रश्न देखें, किस शॉर्टकट कीज का उपयोग एमएस वर्ड में गो टू ऑप्शन का प्रयोग करने हेतु किया जाता है। गो टू ऑप्शन, बिल्कुल कंट्रोल जी, बिल्कुल 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। गुरुजी कट करना है तो बताएं, देखें प्यारे लाडलू किसका प्रयोग करोगे। बिल्कुल कट करने के लिए, कट सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं। और गुरुजी यदि कंट्रोल जेड में पूछ लिया जाए तो हम क्या आंसर बताएंगे। अरे कंट्रोल जेड पूछ लिया जाए तो अंडो, ये पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछ लिया गया। कंट्रोल जेड का यूज शॉर्टकट की, कंट्रोल जेड दबाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल अंडू राइट आंसर है। और कंट्रोल वाई बता दो रहे गुरुजी उल्टा हो जाएगा, अरे रीडू, क्या हो जाएगा, अंडू रीडू। ये लो, ये हो गया तीनों का तीनों प्रयोग। कट सिलेक्टेड किसके लिए, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का। ध्यान रखना मैं चीजें रटवा रहा हूं या आपको याद करवा रहा हूं, आपके दिमाग में सेट हो रही होगी। कंट्रोल एक्स का कट करने के लिए और कंट्रोल जेड का, ये तीनों चीजें पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको विशेष तौर से ध्यान देकर बता रहा हूं। कंट्रोल जेड का अंडू और कंट्रोल वाई का रीडू, ये तीनों चीजें आप ध्यान रख लेना। राजस्थान पुलिस की किसी ना किसी शिफ्ट में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस शॉर्टकट कीज का उपयोग अंडू के लिए किया जाता है। अब मैंने पहले ही आपको बता रखा था, तो आप यहां पर देखते ही बिल्कुल राइट आंसर मार दोगे, कंट्रोल जेड का। बी आपका 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे लाडलू। शॉर्टकट कीज कंट्रोल वाई का यूज निम्न में से किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल वाई का मैंने पहले बता रखा है, रीडू किसके लिए रहा, रीडू। ये चीजें आप रट लेना चाहती हूँ, ये तीनों चीजें, तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखें, ये लो, एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज एक एक पॉइंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है। फॉन्ट की साइज एक एक पॉइंट आपको बढ़ाना है। अरे बढ़ाना है तो किसका यूज करोगे, बिल्कुल किसका यूज करोगे बताओ देखे प्यारे साथियों। बिल्कुल जो आपको दे रखा है फॉन्ट साइज इंक्रीज का, ये आपको चिन्ह जो दे रखा है सेकंड नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, बिल्कुल कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है कि पैराग्राफ या लाइन, कोई भी पैराग्राफ है या लाइन है, उसको सेंटर एलिगेंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का प्रयोग करते हैं। सेंटर में लाने के लिए लाइन को किसका प्रयोग करोगे, कौन सी शॉर्टकट कीज है जो यूज में आएगी। बिल्कुल कंट्रोल ई, कौन सी रहे, कंट्रोल ई का करेंगे गुरुजी। 2 नंबर राइट आंसर है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई यहाँ पर जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट आंसर आ चुका है इस प्रश्न का। इसके साथ में मुझे एक चीज और बताओ, कंट्रोल डी और कंट्रोल सी, मैंने कंट्रोल ई का आपको यूज बता दिया बिल्कुल सेंटर में। कंट्रोल ई का और कंट्रोल सी का किस में यूज किया जाता है, मैंने आपको बताया था टेक्स्ट को किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल डी का यूज किस में किया जाता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता। तो डी का प्रयोग किया जाता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। किसके लिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे लाडू, क्लास ज्यादा लंबी ना हो। अगला प्रश्न 19वां, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट की का क्या कार्य है। कंट्रोल और शिफ्ट यदि मैं दबा दूं तो क्या काम होगा बताएं देखें। यदि मैं कीबोर्ड में डायरेक्ट इसका यूज करूं तो क्या काम होगा। बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थियों का राइट आंसर आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पर 3 नंबर सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर आ चुका है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पुटअप हो चुका है, पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखें, एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस इंटर का उपयोग किया जाता है किसमें, ध्यान रखना एमएस वर्ड में पूछा गया है। यहाँ पर यह चीज ध्यान रखना, एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में किसमें पूछा जाता है। एमएस वर्ड में पूछा गया है शिफ्ट प्लस इंटर। बिल्कुल शिफ्ट प्लस इंटर का लाइन बदलने के लिए, किसका रहा है, लाइन बदलने के लिए गुरुदेव। ये लो 3 नंबर आपका राइट आंसर आ चुका है। बिल्कुल लाइक कर दें एक बार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धमाका होने वाला है बहुत बड़ा इस बार कांस्टेबल वैकेंसी में, पिछली बार की तुलना में 4 गुना ज़्यादा सिलेक्शन होना चाहिए। एमएस वर्ड में
फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, डायरेक्ट फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग करेंगे? डायरेक्ट फ़ॉन्ट की साइज आपको बदलना है तो आप किस शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करोगे? बिल्कुल कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ विद्यार्थियों को तो ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, 2 बार देख लेना वीडियो, मैं इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। एमएस वर्ड में नई फाइल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग किया जाता है? यदि आपको नई फाइल बनाना है तो कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? कंट्रोल एन, एन से न्यू, NEW, बिल्कुल एन से न्यू हो गया, ऐसे आप याद रख सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। अगला प्रश्न देखें, एमएस वर्ड में रीप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग होता है? रीप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग होता है? बिल्कुल कंट्रोल एच का प्रयोग होता है। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। लिंक से यदि आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है तो आप नाम सर्च कर लें, वहाँ पर मैं डाल दूंगा और इसमें साथ वो आपको आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल में एंड नोट लगाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं अलर्ट कंट्रोल प्लस डी का। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं ना, उनको थोड़ी दिक्कत होगी, मुझे पता है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ है उसको चेंज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल किसका प्रयोग होता है? इंटर की का। किसका रहे? इंटर की का। 1 नंबर आपका राइट है। अगला देखें, एमएस वर्ड में लाइन चेंज करने के लिए पहले हमने पैराग्राफ चेंज किया, क्या चेंज किया? पूरा पैराग्राफ भी चेंज कर दिया इंटर की दबाकर, और हमें अभी लाइन चेंज करना है तो शिफ्ट इंटर का प्रयोग करते हैं। किसका रहे? शिफ्ट इंटर का। 1 नंबर आपका राइट होगा। ये लो अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? पेज ब्रेक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस इंटर का। किसका? कंट्रोल प्लस इंटर हमें दबाना होगा, एंटर हमें दबाना होगा। दबा दिया गुरुदेव। अगला देखें, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल कंट्रोल शिफ्ट एफ का, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। तो 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है लिखा हुआ है, उसको आपको स्मॉल लेटर में बदलना है, छोटा करना है, तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? कौन सी शॉर्टकट कीज आपको यूज करना है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस के का प्रयोग करना है। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ही समझ में नहीं आ रहा तो एक बार एमएस वर्ड आप ओपन करें, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, फिर मैं जो बता रहा हूँ शॉर्टकट कीज उनका आप यूज करें तो आपको अपना वहां पर पता चल जाएगा। एमएस वर्ड में लेटर केस चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? लेटर केस चेंज करने के लिए बिल्कुल शिफ्ट F3 का प्रयोग होता है। 1 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? यह प्रश्न भी पूछ लिया गया एग्जाम में, कंट्रोल के का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, एमएस वर्ड में स्पेलिंग यानी ग्रामर की जांच के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ये टी नहीं है यहां पर। अरे मान लो आपकी कोई स्पेलिंग में मिस्टेक आ गई है तो आपको पता करना है तो किसका प्रयोग करोगे? बिल्कुल F7 का। किसका करोगे रे? F7 का। यह प्रश्न बहुत ज्यादा मोस्ट है, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। अरे पूछा जाता है एग्जाम में, कोई भी आप लिख रहे हो, मान लो स्पेलिंग कोई गलत लिख दिया आपने, ग्रामर चेकिंग करना है, बिल्कुल इसके लिए F7 का ही यूज करोगे। अगला प्रश्न देखें, एमएस वर्ड में अलर्ट शिफ्ट प्लस डी की का प्रयोग किस लिए करते हैं? अलर्ट शिफ्ट और डी, और एक है अलर्ट कंट्रोल प्लस डी। यहां पर देखो शिफ्ट दे रखा है, यदि मैं यहां पर आपको कंट्रोल दे दूं इसकी जगह तो आप क्या बताओगे? तो कंट्रोल देते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? एंड के लिए, बिल्कुल एंड के लिए करेंगे। और यदि यहां पर शिफ्ट दे दिया तो क्या होगा? बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आ चुका है, करेक्ट डेट। 1 नंबर राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में जस्टिफाई एलिगन के लिए कीबोर्ड की किस शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? Ctrl+J, Ctrl+R, Ctrl+T या Ctrl+D का? तो किसका यूज करोगे प्यारे साथियों? बिल्कुल Ctrl+J का यूज करेंगे गुरुजी। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। बाकी जो भी है इनका भी मैं आपको वो यूज बताता रहूंगा साथ में। अगला प्रश्न देखें। क्लास को लाइक जरूर करें प्यारे साथियों। जितने साथी लाइव जुड़ चुके हैं, शाम को 9 बजे क्लास होती है कंप्यूटर की और महिला बाल अपराध की, दोनों एक दिन कंप्यूटर की हो जाती है। अब मैं रेगुलर क्लास रखूंगा कंप्यूटर की, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। जो आपके टॉपिक कमज़ोर है कंप्यूटर में, जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट वगैरह, उनको मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। MS वर्ड में किस की का प्रयोग एक्टिव वर्किंग विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग कर देंगे? Ctrl+W का। 1 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखें। डेस्कटॉप पर चल रहे किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? कोई भी प्रोग्राम चल रहा है उसको बंद करना है तो क्या करोगे गुरुजी? Alt F4 किस काम आएगा? कौन बता रहा है? देखिए 1 नंबर मार दूं, ये लो लॉक कर देता हूं। Alt F4 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें। MS वर्ड में बनाई गई फाइल को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बनाई गई फाइल को एक साथ सिलेक्ट करना है आपको। क्या करना है? एक साथ सिलेक्ट करना है। किसका प्रयोग करेंगे? Ctrl+A का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे साथियों। MS वर्ड में फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? पूरा फॉर्मेट उसको कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है पूरा का पूरा। Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+Shift+Enter या इनमें से कोई नहीं। मैं देखता हूँ, देखें किसकी इतनी शानदार तैयारी है, कितनी अच्छी तैयारी है। जो इस प्रश्न का राइट आंसर देगा, निश्चित तौर से उस विद्यार्थी का यह टॉपिक अच्छे ढंग से कवर है। प्रश्न संख्या 38 में हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बहुत विद्यार्थी 3 नंबर बता रहे हैं, उनका गलत है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+A, बिल्कुल Ctrl+Shift+C का 1 नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें। MS वर्ड में फाइल को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल आसान है। ये गलत कर दिया ना तो इसका मतलब आपने जो पीछे वाले 38 प्रश्न पढ़े हैं उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब वो पढ़ा ही नहीं, आपने समय ही खराब किया है। वो यदि 38 पीछे वाले जो प्रश्न मैंने अभी करवाए हैं ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका आंसर राइट दोगे 100%। वर्ड में फाइल को ओपन करना है, पूरी फाइल को ही आपको ओपन करना है। कौन सी शॉर्टकट की? कंट्रोल, बिल्कुल अलर्ट Ctrl+, और अलर्ट Ctrl+ आगे क्या यूज करोगे? F2। किसका यूज करोगे? F2 का 1 नंबर राइट आंसर है। अगला आगे प्रश्न देखें। अगला MS वर्ड में Windows+D का प्रयोग किस लिए किया जाता है? Windows+D का प्रयोग किस लिए करोगे? अरे कुछ पता है? बिल्कुल ऑल टास्क मिनिमाइज। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। MS वर्ड में किसी फाइल के पैराग्राफ में डबल अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उससे पहले मुझे ये बताओ कि केवल अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मान लो एक ही आपको सिंगल अंडरलाइन करना है तो क्या करोगे? Ctrl+U का प्रयोग करोगे अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए। और यदि आपको डबल अंडरलाइन करना है, जैसे ये लाइन लिखी हुई है, समझ लो, एक बार समझे आप अच्छे ढंग से। मान लो ये लाइन लिखी हुई है और कंप्यूटर में मुझे इसके नीचे सिंगल एक ही अंडरलाइन करना है, ये अंडरलाइन नीचे होती है, तो किसका प्रयोग करोगे? Ctrl+U का। यदि इसके नीचे डबल इस प्रकार से 2 अंडरलाइन करना है तो किस शॉर्टकट की का यूज करोगे? अब बताओ, देखें Ctrl+Shift+D का। बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर है। जो विद्यार्थी बता रहे हैं जिनका राइट हुआ है वो एक बार क्लास को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। MS वर्ड में Ctrl+ बराबर की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बिल्कुल सबस्क्रिप्ट। यहां पर राइट आंसर आ चुका है। 2 नंबर आपका राइट आंसर है जो विद्यार्थी बता रहे हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न। MS वर्ड में किसी फाइल को सेव एज करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं?
ध्यान से देखना इस वर्ड को, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। किसका प्रयोग करोगे? किसका प्रयोग होगा? शिफ्ट, अरे F12, डायरेक्ट बताओ रे F12 किसका करोगे? सीधा ही F12 का यूज कर दो, F12। अरे ये फंक्शन कीज है, फंक्शन कुंजियां है, ये आप F12 वगैरह देख रहे हो ना, F1 F2 F3 ऐसे करके टोटल F12 तक है। कितनी है? F12 तक है, इन्हें फंक्शन की कहा जाता है, फंक्शन कुंजियां। बिल्कुल F12 का यूज करोगे। अगला प्रश्न देखें, MS वर्ड में अलर्ट प्लस कंट्रोल की प्लस सी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा करो। कुछ विद्यार्थी प्रश्न आते हुए भी गलत करके आते हैं, इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते, डायरेक्ट ऑप्शन में तुक्का मार देते हैं। ध्यान रखना, प्रश्न है कि अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी की का प्रयोग किस लिए किया जाएगा? कॉपीराइट सिंबल, बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते रहे, MS वर्ड में फाइल में ट्रेडमार्क सिंबॉलिक TM लगाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे? फाइल में ट्रेडमार्क लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज में आती है? तो बिल्कुल आपने राइट आंसर चुना है, अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, अलर्ट कंट्रोल और टी, 1 नंबर राइट आंसर है। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को बिल्कुल सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? तो ये सभी की जितनी भी आपको दिखाई दे रही है, चाहे कंट्रोल शिफ्ट हो, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, तो ये सभी यूज में होती है। 4 नंबर राइट आंसर आपका माना जाएगा। MS वर्ड में रजिस्टर्ड सिंबॉलिक लगाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? तो कौन सी की प्रयोग में आएगी? अलर्ट कंट्रोल प्लस R। ये लो, जो विद्यार्थी बता रहे हैं देखें, सभी का राइट आंसर आ चुका है मेरे हिसाब से, और सभी की अच्छी ढंग से तैयारी भी यहाँ पर चल रही होगी। बहुत ही अच्छी तैयारी है। कंप्यूटर का कुछ विद्यार्थियों ने कोर्स भी यहाँ पर कर लिया है कि गुरुजी कोर्स पूरा कर लिया हमने कंप्यूटर का, हमारा कोर्स पूरा है कोचिंग में। तो बताओ, ये लो कोर्स पूरा है, तो ये बताओ मुझे, अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग कब करोगे? अलर्ट कंट्रोल सी का प्रयोग बताओ मुझे, मैं बता देता हूँ, नहीं पता है तो कॉपीराइट सिंबल के लिए करते हैं। ठीक है, चलो इसका बता दो, किसका बताओ? इसका बता दो। देखे, अलर्ट कंट्रोल प्लस R का प्रयोग कब करते हैं? बिल्कुल रजिस्टर्ड सिंक सिंबल के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ताकि पूरा क्लास पूरी हो सके अपने 50% से भी ज़्यादा। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट शो हाइड करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है उसको आपको हाइड करना है या शो करना है, इसके लिए किसका प्रयोग करोगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस, बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। MS वर्ड में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? फॉन्ट की साइज आपको बढ़ाना है, किसका प्रयोग करोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, इस क्लास का टाइम हो चुका है पूरा, इसलिए मैं जल्दी से करवा देता हूँ। MS वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट इस की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इस की का प्रयोग करते हैं फॉन्ट साइज को कम करने के लिए, और इधर वाला ये चिन्ह आ जाए तो आपका राइट हो जाएगा बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, और यहाँ पर इतने ही है, 50% ही है शायद क्लास में पूरे हो चुके हैं। इसके जो आंसर है वो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएंगे आंसर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न का आंसर है 50 प्रश्नों का, तो इसमें आप देख सकते हैं। और ये इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी? स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इस ग्रुप में जुड़ जाना। टेलीग्राम पर सर्च करके वहाँ पर नीचे नाम आएगा ज्वाइन का, ज्वाइन नाम आएगा, उसमें आप जैसे ही ओपन करोगे ज्वाइन कर लेना, आपको रेगुलर क्लास में वीडियो वगैरह मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। क्लास में कितने % आपके राइट हुए हैं, क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।